नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां वर्षों से जलभराव से जूझ रहे एक गांव की तकलीफों ने एक संत की असीम दया से विजय का रूप ले लिया। यह कहानी है राजस्थान के डीग जिले की ग्राम पंचायत अभौरा की, जहां लगातार कई सालों से खेतों में भरा पानी सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी और उनके बच्चों के भविष्य को डुबो चुका था। 350 से 400 बीघे जमीन बिना बुवाई के पड़ी रह गई। रब्बी और खरीफ दोनों फसलें बर्बाद हो गईं। सरकार और प्रशासन के दरवाजे खटखटाकर ग्रामीण थक चुके थे, मगर किसी ने उनके आंसुओं की कदर नहीं की। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ग्राम पंचायत की एक साधारण सी प्रार्थना ने गांव का भाग्य ही बदल दिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की पुकार सुनी और महज 5 दिनों के भीतर ही एक विशाल राहत काफिला ट्रकों में लदा हुआ ग्राम पंचायत के द्वार पर पहुंच गया। गांव वालों ने खुशी से झूमते हुए फूल मालाओं और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से उस नई उम्मीद का स्वागत किया जो उनके दिलों में जाग उठी थी। यह कहानी है एक ऐतिहासिक मदद की जिसने सैकड़ों परिवारों की तकदीर बदल दी। 8600 फुट का 8 इंची पाइप, 10 एचपी की 2 शक्तिशाली मोटरें, जनरेटर, डीजल और तार ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। सबसे खास बात मोटरों के साथ लगने वाला हर छोटा बड़ा सामान, यहां तक कि पाइप जोड़ने के लिए फेविकोल तक संत जी ने मुहैया कराया। देखिए कैसे एक संत की दया ने बाढ़ की विभीषिका को खुशहाली में बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये बाढ़ राहत काफिला है पहुंच गया है गांव अभौरा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग और भरतपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। गुरुवाणी का जाप करके, गुरु स्तुति करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारे सामान के साथ ग्राम पंचायत अभौरा में जाएंगे और पंचायत को वो सारा सामान देंगे जो बाढ़ सहायता सेवा के लिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी थी। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके
ग्राम पंचायत अबोहरा में जाकर ये सारा सामान ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है ग्राम अबोहरा, तहसील कुमेर, जिला डीग भरतपुर में, जहां पर ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस गांव को जो पाइप और मोटर दे रहे हैं, उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे ग्राम पंचायत अबोहरा की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो पाइप और मोटर सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम पंचायत अबोहरा की तरफ जा रहे हैं। बहुत लंबा काफिला है। तो आज ये काफिला पहुंच गया है, गांव अबोहरा में प्रवेश करने जा रहा है। यह आप देख रहे हो पाइपों की गाड़ी आ गई है, जिसमें ग्राम पंचायत को जो पाइप दिए जाएंगे वो पाइप यहाँ पर आ गए हैं। पीछे आप देख रहे हो ट्रकों की लाइन लगी है। ग्राम अबोहरा में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पाइप और मोटर दी जा रही है। और आप ये देख रहे हो ये ट्रकों के लाइन हैं जो गांव अबोहरा में पाइप मोटर सामान लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। संत रामपाल जी महाराज ने जहां जहां बाढ़ ग्रसित गांव है उन सबको हर तरह की राहत सामग्री दी है, जिसमें पाइप मोटर अन्य सभी जरूरी सामान हैं, जिससे बाढ़ का पानी समय पर उतारा जाएगा। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो ग्राम पंचायत अबोहरा में संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला पहुंच गया है और ये लंबी गाड़ियों की जो कतारें हैं ये लगातार आप देख रहे हो। और ग्रामवासियों को देखेंगे सब संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगा रहे हैं खुशी में। और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य संत रामपाल जी महाराज जी का फूल माला से और जयकारे लगाकर स्वागत कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ग्राम पंचायत अबोहरा के समस्त ग्रामीण और पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत अबोहरा, तहसील कुमेर, जिला डीग भरतपुर में। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा इस ग्राम पंचायत में 8600 फुट पाइप और 10 हॉर्स पावर की मोटर इस ग्राम पंचायत को सौगात दी जा रही है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो सारा सामान लेकर ग्राम पंचायत में पहुंच गए हैं। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत अबोहरा में समस्त ग्रामवासी, बड़े बुजुर्ग और पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के भी सेवादार राहत सामग्री लेकर ग्राम पंचायत अबोहरा में आ चुके हैं। जल्दी ये प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी हैं, तो अब सरपंच जी के इस सेवा के बारे में, राहत के बारे में उनके विचार जानते हैं। गांव में अभी बाढ़ के और जल भराव के क्या क्या हालात हैं? हालात गांव में साहब पानी की जो बहुत ही आवक रही है और ये आवक हमारी कई साल से है और पानी की बहुत समस्या है। ये क्या है, ऊपर से हमारे जो गांव में तार फरे उनसे मानर से पानी आता है, उससे गांव में पानी बहुत जल भराव रहता है। तो हम तो ये कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी की है हमने, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। फिर हम पे खबर आई महाराज जी की, गुरु जी की खबर आई, तो हम सब लोगों ने यहाँ अपने गाँव के लोगों ने विचार किए कि मैं गुरु जी की शरण में चलें। तो हम लोग गुरु जी के माँ गए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और उन्होंने हमारे लिए अपने रात शिविर में जहाँ यहाँ बुला के और सामान भेजा है। और सभी लोगों ने, गांव के लोगों की ये चर्चा पहले से हम करते रहे बार बार, तो हमारे पानी निकल जाएगा तो हमारे क्या फसल खेतों में हो जाएगी। तो गुरुजी की बहुत मेहरबानी है और गुरुजी ने हमारे कई गांवों में, पीछे पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में जो सरपंच हैं उनके लिए हमसे पहले सामान दे दिया गुरुजी राहत कार्य के लिए।
तारफरा है, कासोट है, हमारी कोरेर है, दांदू पंचायत है, सामे खेरा है। इन पंचायत गुरु जी का कार्य पहले से ही चल रहा है। तो गुरु रामपाल गुरु जी के द्वारा हमारा काम बहुत ही अच्छा है और सराहनीय काम है हमारे यहाँ पे। तो गुरु जी की मेहरबानी से अब हम पे भी गुरु रामपाल गुरु जी की मेहरबानी भई है। तो हम सभी लोग गुरु जी के बहुत ही आभारी हैं और सभी ग्रामवासियों की तरफ से हम गुरु जी के रामपाल गुरु जी के बहुत ही आभारी हैं। उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके जो भी पद चिन्ह उन पर हम कोशिश करेंगे चलने की। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आपने क्या क्या सम्मान की प्रार्थना रखी है? हमने संत जी रामपाल जी महाराज जी के प्रार्थना की थी वहाँ पे लेटर पैड पे साहब 8600 फुट की प्रार्थना करी और 2 मोटर 10 HP की और उसमें जो सामान लगता है और वो तार 40 फुट तार वायरिंग और जनरेटर और डीजल, इसकी हमने गुरु जी से प्रार्थना करी। वो गुरु जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको आज सब तुम्हारी टीम के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत अभौरा ग्राम के लिए सुपुर्द किया जाता है। आगे के हम जल्दी से जल्दी पानी निकासी का कार्य चालू करेंगे। तो ये संत गुरु हमारे रामपाल जी महाराज की बहुत ही हमें कृपा हुई है, हम इनके बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर, अभी गांव में बिजली की क्या समस्याएं हैं? बिजली की समस्या साहब, बिजली तो मतलब अब ठीक आ रही है वैसे तो, पर वहाँ जहाँ हमारा पानी निकल रहा है वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने महाराज जी से अपने बाकी जनरेटर की और इसकी महाराज जी से मतलब रिक्वेस्ट करी। तो हम ये और 1-2 जगह और हैं हमारे पॉइंट हैं जो हम पते रह गए हैं, तो हम महाराज जी से और प्रार्थना करेंगे कि जो और दूसरी जगह हमारे गाँव में पानी भर रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम पहले ये काम सुचारू करके तो हम गुरु जी से और प्रार्थना करेंगे कि उन जगह पर भी पानी निकालने के लिए हमें साधन उपलब्ध कराएं गुरु जी। तो रामपाल गुरु जी की बहुत ही मेहरबानी है। उन पर तो कोई लेने वाला चाहिए तो वो देने में तुरंत कर रहे हैं। 5 दिन हुए हमको, 5 दिन हमारा सामान आ गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद रामपाल गुरु जी की मेहरबानी है और ऐसी बनी रहे कृपा। आज हमारे ऊपर परम संत रामपाल महाराज जी को भगवान तुल्य नहीं कह करके मैं सीधा भगवान ही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज पिछले गत 4 वर्षों से हमारे बच्चों को आहार पैदा नहीं हो रहा है। वो तो सरकार से ये स्कीम निकल आई, जो राशन कार्ड से जो गेहूं उपलब्ध होता है उससे बच्चों का आहार मिल रहा है, और धरती माता हमारा धोखा दे चुकी है। और वो कारण है जल भराव का, और जल भराव की समस्या को लेकर के हम शासन और प्रशासन के पीछे दमादम चक्कर देते रहे, मगर किसी ने हमारे आंसू नहीं पहुंचे। और आज हमारे संत रामपाल भगवान जी ने हमारे ऊपर ऐसी असीम कृपा की है और ये नौचावर किया है। वैसे संत लाइन में गोतवाद जातिवाद नहीं चलता है, फिर भी मैं ये कह रहा हूं, ये तो अपने सीधे किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान पद किया इन्होंने। मेरे पास इनकी किताब है, उसमें सारी जीवनी लिखी हुई है। इन्होंने तो बचपन से ही किसान हितैषी में ही जीवन जिया है। दूसरा परमार्थ का भी काम करते हैं और किसानों के आंसू पहुंचते आए। बहुत किसानों को मकान बनवाए, बहुत किसानों के लिए बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की, और बहुत किसानों के मरीजों को नया जीवन दे करके इलाज कराया। ऐसे तो आज हम बड़ी सभा में संकल्प लेते हैं कि बाबा के एहसान को हम जीवन जिएंगे जब तक नहीं भूलेंगे। आज हमारे सामने इतनी जघन्य समस्या है, आज बाबा की शरण में गए और बाबा ने हमारे ऊपर दोनों हाथों से आशीर्वाद रख करके हमारे बच्चों को आहार पैदा कर देंगे, हमें पूरा भरोसा है। दूसरी बात ये कि ऐसे संत का अनुयायी बनने में भी फायदा है। क्यों? कि गुरु भी सोच समझ करके बनाना चाहिए। जिन गुरुओं के जिनके हमने नाम ही नाम सुने, उनके काम नहीं देखे। ये इस बाबा के तो हम भली बात परिचित हैं, अपना किसान ही है हरियाणा से। हरियाणा और राजस्थान में कोई भेद नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसे आदमी को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, जो हमारे बच्चों को आहार दे रहा है। दूसरा भगवान है हमारे लिए, तो सीधा भगवान है, दूसरा नहीं, सीधा भगवान। तो मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं और गांव की सरदारी को भी धन्यवाद देता हूं कि मेहनत करके हमारे ऊपर ये बाबा के आशीर्वाद को ले आए। जा करके इन्होंने संघर्ष किया। बोलो रामपाल महाराज जी की जय। संत रामपाल महाराज
अबोरा गांव की सरदारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि ऐसे संत को कभी मत भूलना भैया। ये जीवन में याद आने का दिन है। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। जिस तरह से सन 47 में 15 अगस्त आई थी, उस गुलामी से आजाद कराए अंग्रेजों की थे, ऐसे ही पानी की गुलामी से आजाद करा रहे हमारे ऊपर भगवान संत रामपाल जी महाराज। आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव के लिए भेजी है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है पानी निकालने के लिए, इसके लिए हमारा गांव आपके लिए, आपकी टीम के लिए, संत महाराज जी के जो कार्यकर्ता हैं उनके सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत उनका आभार मानते हैं। क्योंकि ये 3-4 साल से हमारे यहाँ ऐसी समस्या बन रही है, ना तो रबी की फसल में वो कुछ होता है, ना खरीफ की फसल में होता है। पिछली साल कम से कम 350-400 बीघे ज़मीन हमारी बिना बुवाई के रबी की फसल में रह गई, और खरीफ की फसल में बुवाई हुई, लेकिन उसमें ना तो चारा हुआ और ना ही उसमें कोई मतलब फसल का उत्पादन हुआ, चाहे ढैंचा हो, ज्वार हो, बाजरा हो, ग्वार, कोई भी नहीं हुआ। तो फिर हमारे तार फरे में जो आपका प्रोग्राम था, उसमें सरपंच साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि आप सरपंच साहब से कहो और भाई यहाँ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज का जो है कार्यक्रम है और उसमें आप आओ, एक अर्जी लगाओ। तो हम और सरपंच साहब ने बातचीत की। मैंने कि भाई आप जो है लेटर पैड देखने वहाँ जाना। तो ये उस दिन नहीं गए। इनके भाई साहब और हमारे भाई साहब पहलवान जी बैठे हैं, ये हमने भेजे वहाँ। तो उन्होंने ये कहा कि लेटर पैड लेके आप वहाँ हमारे कार्यालय भरतपुर पर जाना। तो फिर ये भरतपुर पे अर्जी लगा के आए हैं, प्रार्थना लगा के आए हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हमारे लिए पूरे गांव के, हमारा गांव है सजोला है, सुनारी है, हमारी पूरी पंचायत में 3 गांव है, और तीनों गांवों की ऐसी पोजीशन है कि मतलब कोई फसल हमको उम्मीद नहीं है। अगर ये पानी निकल जाता है तो हमें संत महाराज जो रामपाल जी हैं उनकी बहुत बहुत कृपा होगी, और हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ लाभ होगा, और हम उनके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को राम राम सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी ने असीम दया करके राजस्थान के तालफरा गांव, जो आपके जस्ट पास में ही है, वहां पे राहत सामग्री पहुंचाई। और वो राहत सामग्री जब आप लोगों को पता चला तो इस गांव अबोरा के सरपंच जी ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी, और आज आपके गांव में राहत सामग्री पहुंच चुकी है। जैसा कि अभी किसान यूनियन के जो भाई साहब बोल रहे थे, और जो उनकी भावनाएं, जो उनकी पीड़ा, जो उनका दर्द कितने सालों से था, कोई पुकार सुनने वाला नहीं था। इन्होंने सब जगह चक्कर काट लिए, लेकिन जब अबोरा गांव के सरपंच महोदय जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी, वो तुरंत स्वीकार हुई, और आज आप इस गांव में वो राहत सामग्री के पाइपलाइन के भरे हुए ट्रक पहुंच चुके हैं, जो कि सरपंच महोदय जी ने मांग की थी। 8600 फीट पाइप आपके गांव में पहुंच चुका है। 10 HP की 2 मोटरें और 40 फीट तार मांगा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपके गांव में पहुंच चुका है। सरपंच महोदय जी ने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जब संत रामपाल जी महाराज जी का आप ज्ञान समझ जाओगे, और जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज के सामाजिक कार्यक्रमों की भी पूरी जानकारी होगी, और आप उनके नक्शे कदम पे चलने लग जाओगे, और हर इंसान संत रामपाल जी महाराज जी के नक्शे कदम पे चलने लग जाएगा, तो भारत को कोई भी विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता है। अभी किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राहत सामग्री भेजी है हमारे गांव में,
और पानी निकासी के बाद में जो फसल बुआएंगे, अन्न उपजेगा, और उसके बाद में हम ट्रैक्टर से टोलियां भर के अन्न संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंच जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी भावना का बहुत कदर करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि जब तक आप बैंक में अकाउंट नहीं खोलोगे तो आप अपना पैसा जमा कैसे करोगे। तो पहले संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आपका ये भी स्वीकार करेंगे, उससे पहले नहीं। खाता खुलवाना पड़ेगा, आपकी भावना का हम कदर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया, जो आपने मान सम्मान दिया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, हम और हम सभी शिष्य तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए अपने शिष्यों को भेजा है। एक अखबार में न्यूज पढ़ी हमारे गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि अन्न की कमी के कारण पिता ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, बच्चों सहित। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू करी अन्नपूर्णा मुहिम योजना, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हमें खुशी इस बात की हो रही है, अबोरा गांव के जो ग्रामीण हैं, जो सरपंच महोदय है और जो किसान के जिला अध्यक्ष महोदय जी है, संत रामपाल जी महाराज की योजनाओं से आप परिचित हो। ये हमें सबसे बड़ी खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज कितना महान काम कर रहे हैं। अगर अन्न नहीं है तो उसको रोटी या राशन पानी पहुंचा रहे हैं, उसको हर महीने पहुंचा रहे हैं। कपड़े नहीं है तो कपड़े दे रहे हैं। कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बेटियों की पढ़ाई छूट गई है फीस के कारण, 12वीं पढ़ के फर्स्ट ईयर में बेटी नहीं पढ़ पा रही है कॉलेज में। संत रामपाल जी महाराज उनकी फीस भर करके उनकी पढ़ाई चालू करवा रहे हैं, सुचारू करवा रहे हैं वापिस। और कोई इलाज के कारण बीमार है, दिक्कत आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं निःशुल्क। और अगर रहने के लिए छत नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज मकान बनवा रहे हैं। ये काम साधारण इंसान नहीं कर सकता है, ये काम परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है, और उनकी शक्ति से ये हो रहा है। आपने मदद मांगी और 5वें दिन आपके गांव में ट्रक भर के पाइप और लदे हुए आ गए यहाँ पे। कहाँ कोई आपको कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, ना कोई अप्रोच लगानी है, सिर्फ आपने प्रार्थना की, सदगुरुदेव जी ने ओके किया और आपके गांव में राज सामग्री पहुंच गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक निवेदन आपसे किया है, जो आपके अंदर दर्द है, जो पीड़ा है, किसानों के अंदर जो पीड़ा है, सब मिल करके जल्दी से जल्दी पानी निकाले। संत रामपाल जी महाराज आपकी हर संभव मदद करेंगे। अब पाइप मोटर आ गई आपके पास में, तार आ गया आपके पास में, अब रहेगी जनरेटर की, उसका किराया भी हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे आपको। और जनरेटर के अंदर जो डीजल डालोगे उसका पैसा भी हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो आप इस काम को अतिशीघ्र इस काम को पूरा करें। और अब हमारे गुरुदेव जी का आदेश हम भक्तों के लिए और आपके लिए निवेदन, भगत जी आपको सदगुरुदेव जी का संदेश पढ़कर सुनाएंगे, उसको बहुत ध्यान से सुने। सत साहिब। सत साहिब। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सेवा में ग्राम पंचायत अभोरा, तहसील कुमेर, जिला डीग।
विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत अबोहरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चला कर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो हम फिर उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो भी पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। ग्राम पंचायत अबोहरा, तहसील कुमेर, जिला डीग के द्वारा आज संत रामपाल जी महाराज जी को
पाइप और मोटर भेजने के उपलक्ष्य में सारी पंचायत पगड़ी भेंट करके संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, पंचायत के सभी मौजूद लोग, सरपंच और पंच संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान स्वरूप पगड़ी भेंट कर रहे हैं, फूल माला से उनका स्वागत किया है और आज खुशी जताई है कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव में से बाढ़ का पानी निकालने के लिए जो काम किया है वास्तव में वो अद्भुत है, दिव्य है। उसी सम्मान रूप में ग्राम पंचायत द्वारा पगड़ी और फूल माला भेंट की जा रही है। सर, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट की जा रही है, इसके बारे में बताओ। ये सब पगड़ी हमारे संत महाराज जी के लिए ये है कि ये जो सराहनीय काम जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने किया है, तो हमारे समाज के लिए, सम्मान के लिए, तो महाराज जी को सर्वश्रेष्ठ पगड़ी जो होती है हमारी समाज की, हम उसको महाराज जी के लिए भेंट करते हैं और महाराज जी का स्वागत और सम्मान करते हैं। तो उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा। ग्राम पंचायत अबोहरा द्वारा अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया वो पंचायत को सौंपा जा रहा है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पंचायत की जिम्मेदारी लगाई है पाइप और मोटर के सदुपयोग की, पानी निकालने की, उस पर निवेदन पत्र पर सारी पंचायत ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है और अभी सारा सामान और ये निवेदन पत्र पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। सर, आज क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज गांव को पाइप और मोटर की सौगात भेंट की है? बढ़िया ही कहेंगे साहब, पानी फेंकना चाहिए और बहुत बढ़िया बात है साहब, तुम आए। हाँ, कितनी खुशी हो रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा। बहुत खुशी आती की। हाँ, और फसल पानी फेंके जाएगा तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। हाँ। खेती तो वो भी जाइए। आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया काम है कि साहब, और का ये कह रहे हैं हम, पानी फेंके जाना चाहिए। खुशी खुशी की बात है। क्या 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 समस्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है साहब, फसल बह ना रही, ये बहुत दुख पा रहे हैं, पानी में नहीं कर रहे हैं, पानी फेंके जाना चाहिए। इस समस्या से आपको किसने बचाया? रामपाल जी ने, संत जी ने। कैसे धन्यवाद करोगे उनका? बहुत धन्यवाद है साहब इनका। हाँ सर, क्या कहोगे आज जो मदद मिली है गाँव को? खूब बहुत बढ़िया रहे साहब, हमारा पानी फेंक जाएगा, हमारा अन्न पैदा हो जाएगा। खेती रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने इतनी बड़ी मदद भेजी? नहीं साहब, बहुत ही बढ़िया काम करे हो संत जी ने, इनकी टीम आई और हमारे काजे सामान देगी। सर, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद के बारे में? सर, मैं कहना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज ने उस गांव के लिए दिया है वो सबसे बड़ी एक अनमोल तोहफा दिया है। और आज कम से कम 10,000 एकड़ जमीन है जिसमें पानी भरा हुआ है। पूरा गांव में आपने देखा है ड्रोन से पानी भरा हुआ है और अब ये पूरा पानी रामपाल जी महाराज की मदद से निकलेगा। और आज कम से कम 6,000 गाँव की आबादी है इस गाँव की, और ये सभी अन्न पेट भर के खा पाएंगे। ये सिर्फ रामपाल जी महाराज की दया से हो पाया है और ये मदद पहले यहाँ कोई भी नहीं कर पाया। हर जगह गुहार लगा बैठे हम लोग और ये काफ़ी प्रशासनिक लोग भी लगा बैठे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और संत रामपाल जी महाराज ने एक ही बार में एक ही लेटर पैड पर, और ये पूरी दया रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क हमारे गांव की तरफ भेजी है। इसके लिए हम रामपाल जी महाराज का तहे दिल से और गांव वालों की तरफ से धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं उनके लिए। ये है सर रामपाल जी महाराज की कृपा। बहुत अब जो बाढ़ की समस्याएं है, जल भराव की समस्या है, वो परमानेंट ठीक हो जाएगी? हाँ, ये बिल्कुल परमानेंट समस्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि रामपाल जी महाराज ने सामग्री इस हिसाब से भेजी है
कि ये बिल्कुल होनी ही होनी है, क्योंकि ये समाधान निश्चित है। किसानों के बीच में संत रामपाल जी महाराज की आज कैसी छवि है? रामपाल जी महाराज की बहुत विशेष छवि है सर, और यहाँ ही हमारे भरतपुर की नहीं, ये हरियाणा, पंजाब और तमाम काफ़ी जिले और राज्य हैं पूरे विश्व में, यहाँ तक कि कहूँ पूरे विश्व में रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़्यादा किसानों के हितैषी, एक किसानों के मसीहा मानो, हितैषी मानो, किसानों के अन्नदाता मानो, किसानों के भगवान रामपाल जी महाराज ही हैं इस समय जो देखने को मिल रहा है। और हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, नए युवक हैं, देख भी रहे हैं लोगों को। आज रामपाल जी महाराज के तमाम सोशल मीडिया पर जो एकदम धमाल मचा रखा है, एकदम दान की मुहिम बहुत अनोखी छेड़ रखी है रामपाल जी महाराज ने। ये बहुत ही इसके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास जो इनकी कह सकूं। और सर जहाँ तक मैं बताऊं, जिस तरीके से रामपाल जी महाराज इस काम को कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं मान रहा हूँ कि एक बार पूरे संसार में ये रामपाल जी महाराज की लहर बहुत तगड़े से आने वाली है। इसके लिए हम सभी को तैयारियाँ करनी होंगी, पहले से ही इस लहर के लिए तैयार रहना होगा। और मैं इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद और इस सहयोग के लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद गांव वालों की तरफ से करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत के अबोरा के सरपंच जी हमारे गुरुदेव जी के पास आए थे। उन्होंने आकर के अपनी स्थिति बताई, भाई हमारे गांव में कितना पानी चढ़ा हुआ है। उस हिसाब से इन्होंने अपनी मांग रखी। इन्होंने मांगा था 10 HP की 2 मोटर, 8600 फुट 8 इंची पाइप, जनरेटर और डीजल। और हमारे गुरुदेव जी ने पूरा का पूरा सामान 10 HP की 2 मोटर, 8600 फुट 8 इंची पाइप, 2 स्टार्टर, मोटरों में लगने वाला सारा सामान तो इन्होंने मांगा भी नहीं था जी। हमारे गुरुदेव जी ने वो रुंगे में दे दिया। जितना भी सामान लगता है, बैंड, असेंबली, सुंडिया, निप्पल, फुटबॉल और पाइप को चिपकाने के लिए जो फेविकोल यूज़ होता है, स्टील के नट, एक एक सामान सरपंच जी को अपनी जेब से 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। पूरे गांव को कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली तार और हर एक मोटर के साथ ये आप पीछे देख सकते हो 20 फीट सुंडिया भी दिया गया है जी। सारा का सारा सामान गुरुदेव जी के दया से आज प्रोवाइड करवाया गया है जी सरपंच जी को। सरपंच साहब जी, आपने सारा सामान देख लिया? हाँ। सारा सामान है इसमें? सामान देख लिया था और लिखाया उससे भी ज़्यादा है। संत गुरु जी रामपाल जी की बहुत मेहरबानी है और कृपा है। हम पर तो सामान जो लिखा है उससे भी ज़्यादा है। क्या क्या सामान है? सामान पंप है साहब दोनों, और वो और जनरेटर की और डीजल की सबकी जो व्यवस्था हमने की उससे भी गुरु जी ने ज़्यादा ही दिया है। रामपाल गुरु उनकी बहुत मेहरबानी है। कोई सामान अधूरा तो नहीं छूटा? नहीं, अधूरा नहीं है साहब, और ज़्यादा ही है, कंप्लीट सामान। और इस सामान से आपकी ग्राम पंचायत, आप सब संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है साहब, संतुष्ट नहीं होंगे और कोई हमें ज़रूरत है तो हम और लिख के देंगे अभी तो। और 2-1 गाँव में आ रही है हमारे पास, जैसे हमारी सोनारी गाँव है ग्राम पंचायत का, और हमारी पल्ली तरफ बम्बे पे पानी निकलने के लिए और 1-2 साधन हम और बढ़ाएंगे। तो हम गुरु जी से और प्रार्थना करेंगे, तो गुरु की प्रार्थना तो सुनने, तो हमें तो कहने की जरूरत है भाई। ठीक है सर, पाइप कितने फुट है? पाइप है हमारा 8600 फुट। मोटर 10 HP की 2 मोटर हैं और इनके पूरे सामान है जो इनमें जो लगते हैं, और जनरेटर और डीजल की व्यवस्था है। सर, मोटर की क्वालिटी आपने देखी, कैसी लगी आपको? मोटर बढ़िया है साहब, वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने ग्राम पंचायत अभौरा के किसानों को न सिर्फ मौजूदा संकट से उबारा, बल्कि आने वाले कल के लिए एक स्थायी समाधान भी दिया। यह सेवा सिर्फ राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आशा, विश्वास और एक नई शुरुआत की मिसाल बन गई। गांव वालों ने जिस दैवीय सहायता की कल्पना की थी, वह संत रामपाल जी महाराज के रूप में साकार हुई। जब ग्रामीणों ने संत जी को पगड़ी पहनाकर और निवेदन पत्र पर सामूहिक हस्ताक्षर करके सम्मानित किया, तो यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके हृदय से निकला असीम आभार और श्रद्धा थी। सरपंच जी ने कहा, हम संत रामपाल जी महाराज के बहुत आभारी हैं। उनकी मेहरबानी से अब हमारा पानी निकलेगा और हमारे बच्चों को अन्न मिलेगा। यह घटना हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण ही वास्तविक धर्म है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि जहां सरकारी व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं, वहां एक सच्चा संत समाज को नई दिशा दे सकता है।